बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा उन्वान है हिजरत हबशा और ज़ैली उन्वान तफसीली सवाल जवाब और ज़हनी आजमाइश, जिसके मकासद हैं आप इस काबिल हो जाएंगे कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर को अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। आप बताइए कि मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत क्यों की? ज़बरदस्त। नबूवत के 5वें साल कुफार मक्का के मुज़ालम रोज़ बरोज़ बढ़ रहे थे। मुसलमानों के लिए इनको बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। इन हालात में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? बहुत खूब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से 10 नेकियां मिलती हैं। हज़रत ईसा के बारे में मुसलमानों का क्या अकीदा है? ज़बरदस्त। मुसलमानों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और रूहुल्लाह हैं और उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक पाक दामन और नेक खातून थी। सवाल नंबर 4, नजाशी ने मुसलमानों को हबशा में रहने की इजाज़त दे दी। इस इजाज़त से हबशा के लोगों पर क्या असर हुआ और मक्का रहने वाले मुसलमानों पर क्या असर हुआ? जवाब, हबशा के लोग मुसलमानों के इखलाक से बहुत मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करने लगे और कुरैश मक्का मुसलमानों के मज़ीद दुश्मन बन गए और मक्का के मुसलमानों पर जुल्म में इजाफ़ा कर दिया। सवाल नंबर 5, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तकरीर में क्या कहा? तफसील से बयान करें। जवाब, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए बादशाह, हम जाहिल थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, मुर्दा जानवर, बुराइयां करते थे, रिश्तेदारों और हमसायों से बदसलूकी करते थे। बदसलूकी बुरा सलूक। हम कमज़ोर पर जुल्म करते थे। इन हालात में अल्लाह ताला ने हम में एक रसूल भेजा जिसके इखलाक, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी को हम पहले से जानते थे। उसने हमें अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाया। हमने बुत परस्ती और शिर्क छोड़ दिया। बुत परस्ती, बुतों को पूजना, शिर्क, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। इस पर ईमान ले आए। उसने नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया। इस वजह से हमारी कौम हमसे नाराज़ हो गई। उन्होंने हम पर जुल्म किया। उनके जुल्म सितम से तंग आकर हमने आपके मुल्क का रुख किया ताकि हम अमन से रह सकें। अब आप मुझे बताइए, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तकरीर में किस रसूल का ज़िक्र किया? बहुत खूब। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तकरीर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया। हिजरत के लुग़वी मानी क्या हैं? बहुत आला। हिजरत के लुग़वी मानी जुदाई के हैं, अपने वतन को हमेशा के लिए छोड़ देना।
اب آپ کتاب کا صفحہ نمبر 49 کھولیے۔ ذہنی آزمائش، آپ نے مجھے سوچ کے جواب دینا ہے۔ ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا بسنا ہے۔ جا بسنا، آباد ہونا، رہنا۔ مندرجہ ذیل میں سے کن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی؟ الف، آپ کے بھائی کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا ہے، اس نے اپنا گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ جی اب آپ مجھے بتائیں یہ ہجرت ہے؟ شاباش، یہ ہجرت نہیں ہے۔ ب، احمد کے ابو کو لاہور میں ملازمت مل گئی ہے، اس لیے وہ فیصل آباد سے لاہور آ گئے۔ یہ ہجرت ہوگی؟ بہت خوب، یہ ہجرت نہیں ہے۔ جیم، 1947 میں ہندوستان سے بہت سے مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے، تو کیا یہ ہجرت ہے؟ بہت خوب، یہ ہجرت ہے، کیونکہ ہم اپنا گھر بار سب چھوڑ کر اللہ کی خاطر جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہ ہجرت ہوگی۔ اگر احمد کے ابو لاہور میں گئے ہیں تو وہ سب کچھ چھوڑ کے تو نہیں گئے اپنے کسی دوسری شہر میں، وہ اپنا سب کچھ ساتھ لے کے گئے ہیں، تو وہ ہجرت نہیں ہوگی۔ دال، مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ چلے گئے۔ زبردست، یہ بھی ہجرت ہے۔ ایک چینی سیاح جس کو سیر کرنے کا شوق ہے، پاکستان کے شمالی علاقہ جات بہت اچھے لگے، اس لیے اس نے وہیں مستقل رہنے کا ارادہ کر لیا۔ بہت خوب، یہ ہجرت نہیں ہے۔ گھر کا کام، تفصیلی سوال جواب 4 اور 5 لکھیں اور یاد کریں۔ ہمارا آج کا کام مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔